डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक नक्शा जारी कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिका की टेरिटरी घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ये जो हिस्सा ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हुआ करता था, अब इस पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, ये पूरा इलाका ईरान के कब्जे में आता है। इसकी जो पूरी एक सीमा है वो पूरी ईरान से लगती है। ईरान कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सपने ना देखें। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि जो समझौता अमेरिका ने तोड़ा है, जो शर्तें तोड़ी हैं, उसे पूरा करे। वहीं ईरान अब इस पूरे एपिसोड में ओमान के साथ मिलकर नई रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नया टैक्स ईरान की तरफ से लगाया जाएगा? नमस्कार, अमरजान.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जब ईरान लगातार अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर रहा है, हाल ही में एक पीस डील होने की जो कोशिश हुई थी, उसके बाद एक बार फिर से हमले तेज हुए और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका के कब्जे का दावा किया गया है और बाकायदा सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसे अमेरिका की टेरिटरी घोषित डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। हुआ क्या कुछ है वो आपको बताएंगे, लेकिन हॉर्मूज पर अब डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से ईरान को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब ये जो हॉर्मूज है उस पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। ईरान लगातार हॉर्मूज पर अपना कब्जा जमाए हुए है। वहां पर बिना उसकी अनुमति के कोई भी जहाज, वहां से जो शिप हैं वो पास नहीं हो रहे हैं। अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन अभी तक वो ईरान को झुकाने में नाकामयाब रहा है और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शेयर की गई है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है। यहां पर पर्शियन गल्फ आप देख रहे हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे द न्यू यूएस टेरिटरी बताया है। यह घोषित किया है कि अब से हॉर्मूज पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है और इसे खुला घोषित कर दिया गया है। यह कहा है कि यहां पर अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां से जो शिप है वो निकल सकते हैं और अमेरिका का इस पूरे इलाके पर कब्जा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब अमेरिका का हो चुका है, यह डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि जरा घुसकर देखिए, उसके बाद जवाब आपको कैसा मिलेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर इस नक्शे को जारी करते हुए यह कहा गया है कि ईरान के साथ लगातार बातचीत की जो तमाम कोशिशें हुई हैं वो कामयाब नहीं रही हैं। लगातार जो जरूरी शर्तें हैं इस डील के लिए, उस पर किसी भी सूरत में ईरान आने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उस पर पूरी तरह से अब जो कब्जा है वो अमेरिका का हो चुका है। दरअसल आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को समझने की कोशिश करेंगे तो मैप पर जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप एक तरफ देख रहे हैं यहां पर ये ईरान, ये पूरा ईरान का नक्शा है, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये जो पूरा इलाका है, यहां से ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो रास्ता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है, जो पर्शियन गल्फ से निकलता है। इसके अलावा यहां पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां से पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की जो सप्लाई है कच्चे तेल की, वो यहां से गुजरती है, और ये ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान से होता हुआ ये पूरा रास्ता गुजरता है। बड़ी बात ये है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना कम एरिया है, ये बहुत ही कम एरिया है, जिसकी वजह से ईरान जो है इस पूरे एरिया पर अपना होल्ड रखता है। यहां पर बाकायदा जो पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं ईरान की तरफ से, और यहां से किसी भी जहाज को गुजरने की जो अनुमति नहीं है। ईरान से बिना परमिशन कोई भी जहाज यहां पर कच्चे तेल का या कोई भी व्यावसायिक कमर्शियल शिप्स जो हैं वो यहां से नहीं गुजर सकते हैं, और ईरान ने लगातार ये साफ कहा है कि बिना उसकी अनुमति के यहां से कोई नहीं गुजर पाएगा। और अब इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी टेरिटरी हो गई। इसे पूरी तरह टेरिटरी को इस पूरे इलाके को
दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अब से ये अमेरिका की टेरिटरी है। हमने लगातार कोशिश करी बातचीत करने की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई है। और इसी को लेकर जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये बाकायदा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आप यहां पर नक्शा देख सकते हैं, जो न्यू यूएस टेरिटरी लिखकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है। वहीं ईरान की तरफ से इसे लेकर क्या कहा गया है? दरअसल ईरान ने साफ तौर पर यह कहा है कि बिना उसकी इजाजत के कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुस नहीं सकता है। ईरान की तरफ से बड़ा पलटवार आया, उसने साफ कहा कि हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान ने जो जलडमरू मध्य है, हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, वहां पर जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित की हुई है। और ट्रंप की पोस्ट के कुछ ही वक्त के बाद ईरान की तरफ से जो मोहम्मद बागेर गालिबाफ हैं, उनकी तरफ से जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका तेहरान की जो मांगे हैं अगर पूरी नहीं करता है तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरीके से बंद रहेगा, यानी शर्तें ईरान की माननी पड़ेंगी, उसके बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की इजाजत मिलेगी। गालिबाफ ने यह कहा है कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक समझौता यानी डील जो है वो अमेरिका की तरफ से जो उसने वादे किए थे, जो इससे पहले डील हुई थी जिसके बाद एक बार फिर से पूरा विवाद हुआ, जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खोल सकेगा अमेरिका। इसे सपना ही समझे, भले ही कितने सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप डालते रहे कि उनका कब्जा यहां पर हो चुका है। यानी एक बार फिर से अमेरिका जो धमकाता है, धमकाने की जो कोशिश है वो ईरान को करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ईरान चाहता क्या है? गालिबाफ जिन वादों का जिक्र कर रहे हैं जो अमेरिका पूरे करे, जिसकी मांग कर रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? दरअसल गालिबाफ की तरफ से कहा गया है कि जो नाकेबंदी हटाने, तेल प्रतिबंधों को हटाने और विदेशों में जो ईरानी संपत्तियां हैं उन्हें मुक्त करने की जो डील में दावे किए गए थे, जो बातें कही गई थी अमेरिका की तरफ से, पहले उसे पूरा करे अमेरिका, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। दरअसल तेहरान का कहना है कि जून में अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ था उसमें ये सारी शर्तें शामिल थी, लेकिन अमेरिका ने इस समझौते को तोड़ दिया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है और जो दुनिया में इंपॉर्टेंट जो जलडमरू मध्य हैं या फिर जो शिपमेंट वाले जो रास्ते हैं उनमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में जो कच्चा तेल है, जो कमर्शियल शिप्स हैं वो पास होते हैं यहां से, जो अलग अलग देशों में भेजा जाता है। भारत भी उन देशों में से एक है जो यहां से तेल की जो सप्लाई है वो लेता है। वहीं इस पूरे एपिसोड के अंदर ओमान की एंट्री होती हुई भी दिख रही है। दरअसल यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ मिलकर ओमान भी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रहा है। ईरान और ओमान दोनों मिलकर अब नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान और ओमान दोनों की सीमाएं, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को जब आप यहां पर देखेंगे तो उसमें क्योंकि पूरा जो एरिया है, एक तरफ ये ईरान का एरिया है और दूसरी तरफ ये गल्फ ऑफ ओमान आप देख रहे हैं, यहां पर ये मस्कट, और इस पूरे एरिया को अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये पूरा जो है ओमान के हिस्से में आता है। तो ईरान और दूसरी तरफ ओमान, ये दोनों मिलकर दावा किया जा रहा है कि पूरी प्लानिंग यहां पर कर रहे हैं जो मुश्किलें यहां पर अमेरिका की बढ़ा सकते हैं। दरअसल ईरान और ओमान की दोनों की सीमाएं जो हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य से लगती हैं। दोनों देश भविष्य की आवाजाही को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि भविष्य में, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा फैसला दोनों देशों की तरफ से लिया जा सकता है, और यह भी कहा जा रहा है कि टोल टैक्स इसमें लगाया जाएगा शिपमेंट को लेकर। इस तरीके की खबरें जो है लगातार आती रही हैं। वहीं ईरान ने कहा है कि बातचीत गंभीर तरीके से हम लगातार कर रहे हैं, यानी ओमान के साथ भी बातचीत चल रही है ईरान की, और दोनों पक्ष प्रस्तावित संयुक्त बयान के मसौदे पर विचारों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और ईरान यह भी कह रहा है कि दोनों देश अगर सहमत हो जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिपमेंट को लेकर किस तरीके का फैसला लिया जाएगा, ये दोनों देश बैठकर जो है वो तय करेंगे। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अमेरिका की टेरिटरी हो चुका है, और दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि सपना छोड़ दीजिए, हमारी जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, और ओमान की जो एंट्री है वो अमेरिका की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।